हेलो एवरीवन। तो रिवीजन चल रहा है। चलिए, सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। 18 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जब क्लास में आपको आपका पेपर मिलेगा तो ये ध्यान से चेक कर लेना कि आपका जो कोड है, कोड क्या है 402, क्योंकि 3 कंप्यूटर एग्ज़ाम सीबीएसई प्रोवाइड करती है ऑप्शन जिसमें आपका कोड 402 है। ठीक है ना, पढ़ाई वाले स्कूल के बच्चों का कुछ कोड है वो 402 है। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, आप इस एग्जाम में आपके पास 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, ये आपको पहले से क्लियर है। पार्ट ए में आपके ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसमें ये 5 चैप्टर आने हैं, ये भी क्लियर है सभी को। ये 5 चैप्टर आने हैं और इन 5 चैप्टर में जैसे कि पहला चैप्टर आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल है आपका पहला चैप्टर। ये इसमें से आपको 2 नंबर का एज पर द सीबीएसई रूल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, उसमें आपका 3 मार्क्स है। आईसीटी स्किल है, इसमें 1 नंबर का है। एंटरप्रेन्योर स्किल है, इसमें 3 नंबर का है। और ग्रीन स्किल में इसमें 1 नंबर का है। अगर हम इसी पैटर्न को मान लें, वैसे 99% इसी पैटर्न पे चलेगा, लेकिन फिर भी अगर 1-2 नंबर अप्स एंड डाउन होते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और इन्होंने एंटरप्रेन्योर स्किल पे 6 नंबर का डिस्क्राइब किया हुआ है। अब ये दोनों टॉपिक का समझ लीजिए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में क्या है और एंटरप्रेन्योर, दोनों ही आपस में जुड़े हुए चैप्टर हैं। क्लासरूम प्रोग्राम में जब मैंने चैप्टर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और एंटरप्रेन्योर स्किल आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये यहां पर 5 चैप्टर में आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दे रहा हूं। इसको आप आज कल जब भी आपको समय मिले सिर्फ 2 या 3 घंटे का समय निकालिए और इन 2-3 घंटे में आप इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जब इनको आप रिवाइज कर लोगे तो आपको ये जो 10 नंबर का यहां पर बताया जा रहा है, 10 नंबर, ये आप का कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे पहले चैप्टर में आपका क्या कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, देखिए यहां पर कम्युनिकेशन स्किल जो है चैप्टर 1 है, जो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है इसमें ये 4 टॉपिक के बारे में इन्होंने बात की है। देखिए ध्यान से, ये 4 टॉपिक आपको पता होना चाहिए। एक तो इन्होंने कम्युनिकेशन मतलब जो आपका संवाद है, जो आपकी बातचीत है, उसके बारे में बात की है, जिसमें हमने बताया था आपको वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है ना, हम जब वर्बली करते हैं, वर्बली में भी आपका ओरल है और रिटन है, और नॉन वर्बल में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ गए हैं, है ना, आपके इमोशंस आ गए हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो ये चीजें इतनी नहीं है कि आपको बार बार पढ़ना पड़े, एक बार 2 घंटे के लिए बैठिए और इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके छोड़ दीजिए। जो यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो जो 24 नंबर का जो एमसीक्यू है वो तो आपको यहां से जो बनेगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। अगर आप ये एक बार भी अगर आपने 5 चैप्टर ये रीड कर ली, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, इन टॉपिक के साथ आपने रिवाइज कर लिया तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, दूसरा यहां पर है कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल मतलब कि भाई सेंडर ने मैसेज भेजा और रिसीवर के पास पहुंचा, तो वो जो 3 स्टेप हैं वो स्टेप आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? तो साइकिल हो गए यहां पर। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, जो आप बातचीत है, संवाद है आपका, वो इफेक्टिव कैसे हो, है ना। इफेक्टिव मतलब कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अगर आप कुछ समझा रहे हैं या कोई आपकी बातचीत हो रही है तो वो आपका इफेक्टिव कैसे होगा। तो इसमें हालांकि बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस जो 4 टॉपिक मैंने यहां लिखे हैं, इन 4 टॉपिक को आज एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आपका रेडी चैप्टर माना जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर बैरियर्स हैं, कौन कौन सी जो है बाधाएं आती हैं जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो, हमारी बात, हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वर्ड हैं, या हमारी जो बात है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, कॉन्फिडेंस लेवल पर, वो जो बात सामने वाले जो रिसीवर है, मैं तो सेंडर हूं, जो आप रिसीवर हैं वहां तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। व्हाट आर द बैरियर्स दैट
क्रिएट अ प्रॉब्लम। जैसे यहां पर बैरियर्स के बारे में क्या बताया गया यहां पर, जैसे फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, परसेप्चुअल, जेंडर बैरियर्स, है ना, बहुत सारी बाधाएं हैं भाई। जैसे हम घर में हैं, अपने घर में हैं, तो अपने घर में जैसे हम फैमिली है उससे तो हम कुछ भी बोल ले रहे हैं, हम बातचीत कर ले रहे हैं, कुछ भी हम समझ ले रहे हैं, कुछ भी डाउट है तो पूछ ले रहे हैं, जीवन के कुछ ही बारे में बात कर ले रहे हैं। लेकिन वही चीज जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो हम बात नहीं कर पाते, ये भी एक बैरियर है। मैं एक आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने स्कूल में तो आप टीचर से बात कर लेते हैं, लेकिन वहीं आपका कोई अगर आपको काम पड़ जाए, कहीं बाहर जाके आपको किसी टीचर से बात करनी पड़े तो वहां बात नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बैरियर्स होते हैं, इनको आप 4 या 5 जो अगर हेडिंग वहां से उठा लेंगे तो वो आपके काम की हो जाएगी। तो यहां पर आपको ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल नॉन वर्बल क्या है, और साइकिल्स की क्या है, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाएं हम, क्या क्या बाधाएं हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें आपका एक क्वेश्चन बन जाए, और ये क्वेश्चन जो बनेगा इसमें देखिए 7C जो हमने पढ़ाया था क्लासरूम प्रोग्राम में, कंप्लीटनेस, आपकी बात में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। मतलब अगर आपने बात अपनी शुरू की है तो उसे खत्म करके ही आप आगे बढ़ेंगे, है ना। कॉन्साइजनेस, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आप बात अपनी रख सकते हैं जिससे कम समय लगे। कंसिडरेशन, बात में वो वजन हो जो कंसिडर की जा सके। कॉन्क्रीटनेस हो आपके, आप जो बात कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कीजिए, है ना। क्लैरिटी हो, है ना, कॉर्टिसी हो, और यहां पर करेक्टनेस हो। तो ये 7 जो C हैं, ये 4 टॉपिक अगर आप रिवाइज कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स आपको लगेगा यहां पर 40 से 50 मिनट आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये पहले चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है। इस पहले चैप्टर की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर पहले चैप्टर से आपको यहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है यहां पर आपको आना, 2 नंबर आना है। तो एक अगर MCQ बनेगा, है ना, तो दोनों MCQ बन सकते हैं। तो ये चैप्टर आप इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आइए, अभी हो गया। फिर देखिए चैप्टर 2 में इन्होंने जो है, चैप्टर 2 जो है उस चैप्टर में इन्होंने सेल्फ क्या बोला है, चैप्टर 2 में इन्होंने बोला है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। देखिए यहां पर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में ये 3 नंबर का चैप्टर है, ध्यान रखिएगा इसको, 3 नंबर का चैप्टर है। तो जहां तक है इसमें एक MCQ और बाकी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां पर मिल सकता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में 3 नंबर के आपको क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में यहां पर 2 नंबर का बताया जा रहा है, मतलब 2 नंबर का आपको यहां पर 2 नंबर का, तो यहां 3 नंबर में आपको 2 नंबर का मिलेगा MCQ, ठीक है। और यहां पर जो आपका 1 नंबर का जो है टोटल 3 नंबर का है ना, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां बताया जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 MCQ हो जाएगा, और 1 नंबर का आपको यहां पर जो एक क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप। मैंने बोला ना आपसे, देखिए यहां पर इस चैप्टर से 3 नंबर बताया जा रहा है, लेकिन इससे 4 भी हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इससे 4 भी हो सकता है इससे। ये चैप्टर को अच्छा, इस चैप्टर में कोई ऐसा टेक्निकल भी नहीं है, एक बात ध्यान दीजिए मेरी बिल्कुल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो दूसरा चैप्टर है, और चौथा चैप्टर जो इसमें एंटरप्रेन्योर स्किल है, इस चैप्टर में कोई भी लैंग्वेज आपकी जो है वो फिक्स नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, हम खुद से कैसे अवेयर हों, हम खुद से जागरूक कैसे हों, हम खुद से ये काम कैसे करें। कुल मिला के आपके आंसर्स अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। और मेरे बच्चों ये 4 नंबर का भी हो सकता है चैप्टर, और 3 नंबर में एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब हम बड़े लेवल पर जो काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई अच्छे लेवल पर काम करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय देते हैं, लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं बड़े लेवल पर, है ना। तो वहां पर हमें एक सेल्फ मैनेज होना बहुत जरूरी होता है। सोचिए अगर ये 2 चैप्टर आप सबसे पहले कर लीजिए, आप ये चैप्टर कर लेंगे, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको इन 2 चैप्टर से मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना, देखिए इसमें पहला टॉपिक है स्ट्रेस, तनाव क्या है और उसको मैनेज कैसे करें, है ना, ये आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए हैं। मैं कुछ टॉपिक आपको यहां पर आपकी ही जो क्लासरूम प्रोग्राम में जो बुक आपकी है उसी बुक में से मैं आपको कुछ बता रहा हूं। देखिए इसमें पहले स्ट्रेस के बारे में बताया गया है। तो स्ट्रेस यहां पर आप पढ़ेंगे,
आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपको जहां तक है इस क्वेश्चन में यहाँ पर एमसीक्यू आपको इस चैप्टर से मिलेंगे जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपको इसमें ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा है यहाँ पर सेल्फ, देखिए यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, और यहाँ पर है गोल टाइम मैनेजमेंट। अब आप खुद बताइए इन चैप्टर्स में अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट मींस हमारे जो टास्क होते हैं, हमारा जो वर्क होता है, हम प्रायोरिटी लेवल पर कौन सा वर्क पहले करें, ये टाइम मैनेजमेंट है। हमारा गोल डिसाइड करता है कि हमें किस वर्क को कितना टाइम देना है। हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि नहीं है, हम सेल्फ अवेयर हैं कि नहीं है। हमारा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कई प्रकार के होते हैं, मेंटली स्ट्रेस हो गया, फिजिकली स्ट्रेस हो गया, किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस जब हमें यहाँ पर होते हैं तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। लेकिन हम स्ट्रेस कई बार हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप जब पढ़ लेंगे एक बार, आपको इसलिए मैं क्यों बोला था, मैंने बोला था शुरुआत में जब मैंने आपको बताया था कि आपको पार्ट ए को एक बार रीड कर लेना है। अब एक बार ये टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ, इन टॉपिक को एक बार रीड कर लेना है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 3 टॉपिक आपको ध्यान रखना है, इन 3 टॉपिक्स को, कि आपको कैसे इसको मैनेज करना है, ठीक है ना। सेल्फ अवेयरनेस इज द थिंकिंग स्किल दैट फोकस ऑन द एबिलिटी टू एक्यूरेट जज ऑफ आवर ओन परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू डिफरेंट सोशल सिचुएशन। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप जागरूक हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर जानकारी में अगर आप जागरूक हैं तो आप कभी भी वहां ट्रैप नहीं होंगे। बात मेरी समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो जागरूक नहीं है वही तो ट्रैप हो रहा है। जैसे अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड की बात करें तो वहां पर जिसको नॉलेज नहीं है, जागरूक नहीं है, वही तो ट्रैप हो रहा है। तो यहां पर साफ साफ लाइन है, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो बहुत सिंपल तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें एक वन लाइनर इसका एक पूरा पीपीटी बना दूंगा, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। हालांकि ये 10 नंबर ये आपका बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस है, प्राइवेट है। अब इसमें सेल्फ अवेयरनेस के बेनिफिट्स है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। एक तो आपके 2 एमसीक्यू बनेंगे इसमें जो आपको बड़े आसानी से आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पर बन सकता है, 1 नंबर का बन सकता है। बाकी 3 से 4 नंबर का इस चैप्टर से मिलेगा। बड़ा आसान चैप्टर है। हेडिंग मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं कि आपको इसकी हेडिंग के अंदर की जो लाइंस होती हैं, जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो आपको याद हो। नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेडिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर, जैसे यहां पर बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहां पर? यहां पर बात हो रही है बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब बेनिफिट्स में बेटा यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहला हेडिंग है बेटर रिलेशनशिप, दूसरा नंबर है इंप्रूव्ड मूड, उसके बाद है क्लियर थिंकिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, फिर है मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर 5 हेडिंग है। आप ये समझिए, आप अगर आपको स्वतः जागरूक होना है तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? बेटर रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब अगर सपोज दैट अगर आप अवेयर होना चाहते हैं बट हम क्लियर ही नहीं है कि हमें कम्युनिकेशन कैसे करना है और हम किस प्रकार से अपने आप को इंप्रूव करेंगे, बात करते समय हम हमेशा उनसे ज्यादा बात करते हैं जो हम फैमिलियर होते हैं, बट वी शुड नो दैट हाउ टू टॉक विद अ पर्सन हु इज स्ट्रेंज फॉर मी, ठीक है। इंप्रूव मूड है ना, आपके मूड पे भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज को, क्योंकि अगर आपका मूड प्रॉपर नहीं होगा उस पर्टिकुलर चीज को समझने में तो आप उसको समझोगे नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्लास में 40 बच्चे बैठे रहते हैं और उसमें से 10 से 15 नंबर बच्चों के नंबर आते हैं। कारण क्या है? यही तो बता रहा हूं मैं, सेल्फ अवेयर हैं आप, अवेयर हैं कि नहीं है। भाई मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और मैंने लास्ट बेंच के बच्चे से पूछा कि बताओ क्या चल रहा था, तो वो कह रहा नहीं पता नहीं। क्या वो बैठा नहीं था वहां? बैठा था, वहां ही था वो, लेकिन कारण क्या था कि वो जागरूक नहीं था कि ये जो टॉपिक चल रहा है उसे कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय में। तो बेटा यहां पर जागरूकता बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जागरूक जब आप होंगे तब जाके आप मोटिवेटेड होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी सेल्फ मोटिवेटेड में है, सेल्फ रेगुलेशन है और सेल्फ एनालिसिस है। इस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, हालांकि इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट
है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस और किस प्रकार, व्हाट आर द मोटिवेशंस टू इवोक सर्टेन इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस पे आपको ध्यान देना है। तो ये आपका टॉपिक जो है, अगर इन क्वेश्चंस में आप इसको पढ़िएगा, मैंने टॉपिक बता दिए हैं, ये चैप्टर सेल्फ मोटिवेशन वाला चैप्टर आपको जरूर ध्यान से कर लेना है। तीसरे नंबर पे ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चन क्या बनेगा देख लीजिए आप। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चन वैसे यहां पर फाइल फोल्डर से बनना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन फाइल फोल्डर से ऑपरेटिंग सिस्टम में बनना चाहिए, और या फिर ये वाला फायरवॉल, वायरस और कुकीज, यहां से ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। यहां पर आईसीटी में ये जो चैप्टर है इसमें टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा, वैसे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जैसे यहां पर बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको बन सकता है, जैसे रिसाइकिल बिन, है ना, रिसाइकिल बिन हो गया, आपको ये भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रिसाइकिल बिन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर का एमसीक्यू, है ना। हालांकि ये जो आपका है, हालांकि आईसीटी में से आना ही 1 नंबर का है, देखिए यहां से आना ही 1 नंबर का है, तो ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, ध्यान दीजिए यहां पर फाइल फोल्डर पे बने हैं फाइल फोल्डर पे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो आप फाइल फोल्डर वाला क्वेश्चन जरूर इसको कर लें। रिसाइकिल बिन, इस टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता है ना। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, है ना, मल्टी प्रोसेसर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो ये आपके हो जाएंगे यहां पर। और बाकी ये डेस्कटॉप वाले क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइल फोल्डर यहां पर आपका मैक्सिमम चांस है कि आपको यहां पर मिलेगा फाइल फोल्डर वाला क्वेश्चन, है ना, जिसमें हम लोग फाइल कैसे हम लोग करेंगे, जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, वहां पर हम कोई पर्टिकुलर फाइल, कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई वहां सेव कर देते हैं, उस फाइल के अंदर, फाइल को हम किसी फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं, और फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। दूसरा आपका है फाइल, यहां पर वही सिस्टम, जो सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम, जो डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव के अंदर, या डी कर लीजिए इसको, डी ड्राइव में आप जाते हैं, वहां पर आप के, है ना, यहां पर के नाम का फोल्डर बनाते हैं, और वहां पर अपनी फाइल बनाते हैं यहां पर p.txt। तो देखिए ये डायरेक्टरी हो गई आपकी, जब यहां पहुंचना है तो ये पाथ हो गया, ड्राइव में जाएंगे, फिर फोल्डर में जाएंगे, फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर फाइल तक पहुंच जाएंगे। तो ये 2 टॉपिक आपको जरूर पढ़ लेना है। और बाकी कट कॉपी पेस्ट आपको पता ही है, यहाँ पर कोई चीज कट कॉपी या फिर कॉपी पेस्ट, है ना, तो यहाँ पर हम जैसे करते हैं CTRL+X, है ना, CTRL+X करते हैं, CTRL+C करते हैं, CTRL+V करते हैं, ये 3 कमांड होती हैं। कमांड जहाँ तक है नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको मैं क्लासरूम प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ, अभी भी आपको पता होना चाहिए। कट का है यहाँ पर +C कर देंगे तो कॉपी है, और प्लस यहाँ पर V कर देंगे तो ये पेस्ट है, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें ये जो क्रिएटिंग फोल्डर्स हैं, ये बड़े सिंपल वो हैं, टॉपिक हैं। जैसे हम क्रिएट फोल्डर करेंगे तो राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन, जहां पर हमें क्रिएट करना है वहां पर न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू ऑप्शन में आके आप फोल्डर ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां से आप क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इस चैप्टर से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बताया गया है, इस चैप्टर से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ही मिलेगा, है ना। अब यहां पर ये आपको ध्यान होगा, ये मेलवेयर जो है ना, मेलवेयर के अंदर मैंने वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर और स्पाईवेयर, ये 5 टॉपिक मैंने यहाँ पढ़ाए हुए थे, तो ये टॉपिक भी आपको यहाँ पर रिवाइज कर लेने हैं। तो मेन टॉपिक आपको बता दें, एक तो आपका ये वायरस वाला हो गया, है ना, वायरस के यहाँ पर लिख लीजिए आप मेलवेयर हो गया, फाइल फोल्डर हो गया, और ये डायरेक्टरी होगी। बस ये 3 टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ये देखिए एंटरप्रेन्योर जो स्किल है, यहां पर आपको 3 नंबर का टॉपिक मिलना है। कितने नंबर का मिलना है टॉपिक? 3 मार्क्स का टॉपिक मिलना है यहां पर। तो अब 3 मार्क्स के टॉपिक में अगर आप ध्यान दें तो 3 मार्क्स के टॉपिक में
आपको एक तो यहां पर एमसीक्यू बताया जा रहा है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपका जो सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट वाला चैप्टर और आपका एंटरप्रेन्योर वाला चैप्टर, इन दोनों चैप्टर से मिला के 7 से 8 मार्क्स का आपको मिलेगा। ठीक है, ये 2 चैप्टर ध्यान दीजिए, सेल्फ मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर स्किल, ये 2 टॉपिक जो हैं, इन 2 टॉपिक से मिला के आपको यहां पर मिल जाएगा। कितने नंबर का? 7 से 8 नंबर का। हाँ, और एमसीक्यू भी आपको यहां पर समझ में आ जाएंगे, लेकिन एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ना यहां पर हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं, अपने आप को मैनेज कैसे करें, खुद को कैसे संभालें, और यहां पर हम एक बड़े बिजनेस का वेंचर ओपन कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें उन प्रोडक्ट्स को लाना है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आप इसको समझ लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी का क्या रिलेशन होता है। हम सोसाइटी की प्रॉब्लम को देखते हुए कोई सोल्यूशन निकाल दें और वो सोल्यूशन लोगों के काम आने लगे, मतलब कि वो एक तो रिस्क फ्री हो, दूसरा उनके लिए हेल्पफुल हो, तीसरा हर एक वर्ग के व्यक्ति के लिए वो एक्सेप्टेबल हो, है ना। तो वो जो चीज होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आती है, बिजनेस से ऊपर वाली बात है ये, है ना। तो ये पार्ट ए में आपका, तो एंटरप्रेन्योर स्किल में आपको यहां कौन कौन से टॉपिक जो हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, एंटरप्रेन्योर स्किल में आपको यहां पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके क्वेश्चन बनेंगे यहां पर कि फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? फंक्शन, कौन कौन से फंक्शंस हैं, है ना, ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। और एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक आपको यहां पढ़ना है, ठीक है। एक बार आप पढ़ते समय बुक में जरूर देख लें। एक 2 फंक्शन मैंने बोला यहां पर, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, है ना। ये आपकी बुक है, जो क्लासरूम प्रोग्राम में जो आपने बुक इस्तेमाल की है, उसी बुक के कुल मैं लिया हुआ हूं उस समय, और उसी बुक के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। ये एक तो फंक्शंस आपके यहां पर, जैसे यहां पर ऑर्गेनाइज फंक्शन, कंसेप्चुअल, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटी। देखिए ये सारी हेडिंग्स आप नई भी बना सकते हैं, मतलब न्यू हेडिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं आप। उसका मैंने फंडा बता दिया है कि दोनों चैप्टर का फंडा क्या है। इस चैप्टर में जो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मैनेजमेंट है, इसमें हम खुद को बना रहे हैं, मतलब खुद को डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। और जब विकसित होने के बाद यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, मतलब हम प्रॉब्लम को देखकर उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। रिस्क टेकिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, है ना। कोई काम कर रहे हैं भाई, प्रॉब्लम आपने देखी, सोल्यूशन बनाना शुरू किया, हो सकता हो आपका सोल्यूशन लोगों को समझ में ना आए, तो रिस्क भी है, तो रिस्क टेकिंग हो गया। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन आपको नहीं समझ में आई तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो ये आपको, ये फंक्शंस हो गए आपके। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेन इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री के लिए अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, किसी भी कंट्री के लिए सोशल और अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए है, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योर का वर्क ये होता है कि ये, अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बहुत सारे न्यू स्टार्टअप समझते हैं आप लोग? स्टार्टअप मतलब एक नए बिजनेस जिन्होंने आकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, छोटी छोटी प्रॉब्लम चाहे बड़ी प्रॉब्लम, है ना, तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहाँ पर आपको ये 3 टॉपिक जो हैं यहाँ पर आपको ये पढ़ने हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 5वां जो है, इसमें भी आपको 1 नंबर का बताया गया है। तो ये चैप्टर आपका चूंकि एसएसटी सोशल से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको, इस चैप्टर के तो काफी चीजें जानते हैं पहले से, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप चैप्टर 2 और चैप्टर 4, ये 2 चैप्टर सबसे पहले आप इसको रीड कर लीजिए। ये चैप्टर स्किप नहीं होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जो पार्ट ए है आपका, ये पार्ट ए में
ये चैप्टर 2 एंड 3, ये 2 चैप्टर, और पार्ट बी में है ना, पार्ट बी में आपका एक डेटाबेस है ना, डेटाबेस, और आपका जो पहला चैप्टर है, पहला और दूसरा, डेटाबेस तीसरा है, बाकी चौथा चैप्टर जो है, हाँ बहुत सारे बच्चों ने बोला कि उसमें साउंड कम आया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। हालांकि आप मुझे यहाँ पर जो ये मैंने जो पार्ट ए वाला है, इस पार्ट ए में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता दीजिएगा आप, तो इसमें मैं उन टॉपिक्स को ही रिवाइज फिर से कर दूंगा बड़े छोटे और शॉर्ट तरीके से, क्योंकि ये पार्ट ए आपका, मैं सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, वहां पर सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आते होंगे। चैप्टर 2 और 3 से रहेंगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, और कई बार ऐसा भी होता है जैसे ये जो ग्रीन स्किल जो है, इससे क्वेश्चन नहीं भी आता है, कई बार ऐसा भी होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका ऐड, जो मैंने आपको बोला है कि सेल्फ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से 4 नंबर का आ जाएगा, तो यही मार्क्स होते हैं 1 नंबर वाले, ये कट के वहां चले जाते हैं। ठीक है, तो आज ऐसा करिए कि आज या कल सुबह आप ये 5 चैप्टर एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना, है तो 10 नंबर का पोर्शन, तो 10 नंबर का पोर्शन रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने में सबसे पहले क्या करेंगे आप, सेल्फ मैनेजमेंट, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योर स्किल, तो आपका 7 से 8 नंबर कवर हो गया। बाकी पहला और तीसरा और ये 5वां चैप्टर बचा, तो पहले आपको करना है 2,4, ये पार्ट ए में। ठीक है, अब बचा 1, 3, 5 ये चैप्टर है, तो इन 3 चैप्टर से आपको 2 नंबर का आना है। ठीक है, और हो सकता है कि 1 नंबर का आए, है ना, 2 नंबर या 1 या 2 नंबर का आएगा, तो पहले आप यहां चैप्टर 2 और चैप्टर 4 कीजिए पहले। ठीक है, ये रिवाइज कीजिए। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, चाहे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, चाहे मुझे पर्सनल कर दीजिएगा, आप ये चैप्टर में फिर रिवाइज करा दूंगा पूरा जो आप बोलेंगे। ठीक है, फिर पार्ट बी को आप कल आज रात को या कल सुबह ये कीजिए, फिर उसके बाद आप दोपहर तक, शाम तक आप फिर से अपना जो पार्ट बी है वो रिवाइज कीजिए। मैंने कुछ नोट्स शेयर किए हैं, उनको जरूर पढ़ लेगा, वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड है। ठीक है, पीपीटी भी शेयर कर दूंगा मैं, तो आपको ये आसान रहेगा, लैंग्वेज को लेना है इसे। ठीक है, पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, हैप्पी होली।